सुप्रभात बच्चों, मैं नीलम सिंह आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम करेंगे पाठ 12 सुदामा चरित्र। बच्चों, आपने कृष्ण सुदामा की दोस्ती के बारे में तो पढ़ा ही होगा या सुना ही होगा, तो आइए चलिए जानते हैं इन दोहों का। आज हम सारांश समझेंगे, अर्थात दोहों का सार क्या है, इन दोहों में क्या बताया गया है वो हम जानते हैं। सुदामा चरित्र कृष्ण और सुदामा पर आधारित एक बहुत सुंदर रचना है। कृष्ण और जो सुदामा थे वो आपस में गहरे मित्र थे। इसके कवि नरोत्तम दास जी हैं। नरोत्तम दास जी ने इस रचना को दोहे के रूप में प्रस्तुत किया है और ऐसा लगता है जैसे दोहा ना होकर श्री कृष्ण और सुदामा की कथा पर आधारित नाटक प्रस्तुत हो रहा हो। तो ध्यान से सुनते हैं। सुदामा चरित्र के पदों में नरोत्तम दास जी ने कृष्ण और सुदामा के मिलन, सुदामा की दीन अवस्था व कृष्ण की उदारता का वर्णन किया है। इन दोहों में हमने क्या देखा है, यही कि वो दोनों कैसे दोस्त थे और उस दौरान वो आपस में मिलते हैं, उन दोनों का मिलन होता है काफी समय बाद। फिर सुदामा की हम दीन अवस्था का वर्णन उसमें देख सकते हैं कि वो कितने दीन है, अर्थात गरीब है, उनके पास कुछ नहीं है। और कृष्ण की उदारता, अर्थात कृष्ण बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे कैसे उनको मदद करते हैं, तो ये हम इसमें वर्णन किया गया है। सुदामा जी बहुत दिनों के बाद द्वारिका आए। कृष्ण से मिलने के लिए कारण था उनके पत्नी के द्वारा उन्हें जबरदस्ती भेजा जाना। जब कृष्ण की पत्नी को सुदामा की पत्नी को पता चलता है कि कृष्ण भगवान जो हैं वो सुदामा के मित्र हैं, तो वो उनसे कहती हैं कि अरे तुम्हारे जो मित्र हैं वो तो बहुत ज्यादा अमीर हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है, वो तो राजसी ठाट बाट है, तो उनके पास जाओ तो वो तुम्हारी मदद करेंगे। तो इस प्रकार से सुदामा जबरदस्ती अपनी पत्नी के कहने पर कृष्ण से मिलने जाते हैं। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी। बहुत दिनों के बाद वो दो मित्रों का मिलना और सुदामा की दीन अवस्था और कृष्ण की उदारता का वर्णन भी किया गया है। किस तरह से उन्होंने मित्रता धर्म निभाते हुए सुदामा के लिए उदारता दिखाई, उन्होंने उदार हृदय अपनाया। ठीक है, वह सब किया जो एक मित्र को करना चाहिए। मित्र का सबसे बड़ा काम होता है कि अपने मित्र की मदद करे, वो भी बिना उसको बताए। हम कभी कभी हमारे मनों में क्या भावनाएं आती है कि हम किसी को मदद तो करते हैं लेकिन उसका बखान चारों दिशाओं में कर देते हैं कि मैंने उस दिन तेरी मदद की थी, मैंने तेरे लिए ये किया है ना। लेकिन असली मित्रता वो होती है कि आपने अपने किसी मित्र को मदद की हो लेकिन आप उसका बखान ना करें। साथ ही में उन्होंने श्री कृष्ण और सुदामा की आपस की नोकझोंक का भी बड़ी ही कुशलता से वर्णन किया है। किन्होंने? कवि नरोत्तम दास जी ने। ठीक है, इसमें उन्होंने यह भी दर्शाया कि श्री कृष्ण कैसे अपनी मित्रता धर्म का पालन बिना सुदामा के कहे हुए उनके मन की बात जानकर कर देते हैं। मित्र का यह सबसे प्रथम कर्तव्य रहता है कि वह अपने मित्र के बिना कहे उसकी मन की बात और उसकी अवस्था को जान ले और उसके लिए कुछ करे और उदारता दिखाए। सुदामा जी अपनी गरीबी और बदहाली से तंग आकर, सुदामा जी बहुत गरीब थे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, बदहाली से तंग आकर, ठीक है, वो बहुत गरीब थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, तो वो अपने परम मित्र श्री कृष्ण से मदद मांगने जाते हैं। अपनी पत्नी के कहने पर सोचते हैं कि चलो जाया जाए। वहां उनकी हालत देखकर द्वारपाल, जो गेट कीपर जिसे आप बोल सकते हैं, द्वारपाल उन्हें महल में घुसने नहीं देता। ठीक है, फिर जब श्री कृष्ण को उनके आने का पता चलता है तो वो दौड़े चले आते हैं और अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैर धुलाते हैं। फिर श्री कृष्ण सुदामा जी की पोटली से चावल खा लेते हैं और उन्हें उल्हालना देते हैं कि कैसे एक बार बचपन में सुदामा उनके हिस्से के चने खा गए थे, अर्थात कि आज मैंने तुम्हारे हिस्से के चावल खाए हैं तो ये बदला पूरा हो गया कि तुमने बचपन में मेरे चने खा लिए थे। इस तरह खूब आदर सत्कार करके प्रभु सुदामा जी को विदा कर देते हैं। उनका बहुत अच्छा आदर सत्कार होता है, उनको बहुत अच्छा खान पान खिलाया जाता है, उस प्रकार उनको विदा कर देते हैं। अब जब सुदामा जी लौटकर वापस अपने घर जा रहे हैं तो वो क्या सोचते हैं? लौटते समय सुदामा जी को दुख होता है कि श्री कृष्ण ने उन्हें बिना कुछ दिए ही विदा कर दिया। श्री कृष्ण जी उनसे कुछ नहीं कहते, ना ही उन्हें कुछ देते हैं। ठीक है, उनका आदर सत्कार बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन जाते समय उनको
कुछ भी नहीं देते हैं। तो यही उनके जो सुदामा के मन में यही बात उनको कचोट रही थी कि मेरा कैसा मित्र है कि मेरी हालत देख रहा है कि मैं कैसा हूं, उसके बावजूद भी इसने मुझे किसी तरह की कोई मदद नहीं की। मगर जब वो अपने गांव पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी झोपड़ी की जगह आलीशान महल मिलता है। इसे देखकर वो भाव विभोर हो जाते हैं और कृष्ण की महिमा गाने लगते हैं। तो सुदामा जी जब अपने गांव पहुंचते हैं, अपनी कुटिया ढूंढते हैं तो उन्हें कुटिया नहीं मिलती, जबकि कुटिया की जगह पे उनको महल मिलता है। तो जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये श्री कृष्ण ने ही किया है, तो वो इससे श्री कृष्ण की महिमा गाने लगते हैं। तो बच्चों ये जो पाठ है, ये जो दोहे हैं बहुत सुंदर है, आप इनको ध्यान से पढ़िएगा, इनको समझिए। यहाँ इसमें बताया गया है कि किस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र की मदद कर सकता है, वो भी उसके बिना कहे, उसको बिना बताए। तो आपसे उम्मीद है कि आप भी इस पाठ को पढ़कर अपने अंदर के उस मित्र की भावनाओं को जगाओगे और अपने मित्रों की इसी प्रकार से सहायता करोगे। थैंक यू बच्चों।